मुनाज़ा शाह पुलवामा के नहामस मज एनकाउंटर मिलिटेंटन तो सिक्योरिटी एहलकारन दरमियान गई फायरिंग तो ज मिलिटेंट गई अत मज मार लश्कर तैयबो कमांडर सान ज मिलिटेंट अत एनकाउंटरस मज हलाक वन नहामा पुलवामा गो आज अल सुबह यह एनकाउंटर तम वक्त शुरू ये सिक्योरिटी फोर्सन मिले मिलिटेंटन हिंज मौजूदगी हिंज इतला तो इलाकुक आव मुहासर करन या दौरान अकिस रिहायशी मकानस मज छुपित मिलिटेंटो फोर्सन पे फायरिंग कर यम पति एनकाउंटर शुरू गो यथ मज मिलिटेंट लश्कर तैयबो कमांडर सान हलाक गमत। तो पुलवामा नहामच तस्वीर तुम पन्निस टीवी स्क्रीनस पे वुछान यथ मज आज अल सुबह सिक्योरिटी फोर्सन तो मिलिटेंटन दरमियान एनकाउंटर गो शुरू तो अत एनकाउंटरस मज वन कि ज मिलिटेंट हलाक गमत यथ मज लश्कर तैयबो कमांडर वन तो यह खबर पुलवामा नहामच वनान। लोकसभा इंतखाबात 2024 अमल गो मुकम्मल तो पगह इन नतीजन हुंद ऐलान करना। जम्मू कश्मीर मज तमाम सियासी जमात पन्नी जीत हुंद दावा करान। बहरहाल जम्मू कश्मीर मज कस पार्टी गस कामयाब अमिश तस्वीर गस पगह यानी 4 जून साफ। अथ हवाल वुछो सानी खास रिपोर्ट। लोकसभा इंतखाब 2024 अमल मुकम्मल गसने से तिम पार्टी यमन जम्मू कश्मीर मज कामयाबी हासिल गसनिच उम्मीद तिम जश्निच तैयारियन मज मसरूफ। जारी लोकसभा इंतखाबात केन गोडनिकन 6 मरहलन मज आई जम्मू कश्मीर मज 5 पार्लिमानी सीटन तो लद्दाखस मज अकिस सीट खतर इंतखाब लड़ने। जम्मू कश्मीर मज इन वोट 4 जून सुबह पे गंजरामन। हुकामो जम्मू कश्मीर मज 5 हलकन खतर 9 गंजरामन मरकज कायम करमत येल जन मुहाजिर वोटन हिंज गिनती यी अलग अलग कर। अनंतनाग राजौरी हल्के खतर दिन आमुत वोटन हिंज गिनती यी 2 जायन कर। 4 जून यी हतन उम्मीदवारन हिंद तकदीर हुंद फैसला करने। यमन मज बीजेपी हु सीनियर रहनुमा तो मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह, बीजेपी के 2 लटे MP जुगल शर्मा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हिंज महबा मुफ्ती शामिल छे। बाकी काबिल जिक्र उम्मीदवारन मज कांग्रेस के साबिक वजीर रमन भल्ला तो चौधरी लाल सिंह, DPAP के GM सरूरी, NCA के आगा रूहुल्ला मेहदी तो मियां अल्ताफ, अपनी पार्टी हिंद अशरफ मीर तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस सजाद लोन सत PDP के वहीदुर रहमान परा शामिल। साबिक MLA इंजीनियर रशीद अनलोड। ये इंतखाब तिहाड़ जेल पे हुकामों कर तस्दीक जे काउंटिंग मरकज सान सिक्योरिटी तो अमल पे तमाम जरूरी इंतजाम आई मुकम्मल करने। मजमूई तौर जम्मू कश्मीर मज यम फिर 58.46% वोटिंग गमस 15 वरियन मज सारी खुद ज्यादा वोट टर्न आउट रिकॉर्ड करना आमुत। बहरहाल पगह यानी 4 जून गस तस्वीर साफ कि कस पार्टी बनाई जम्मू कश्मीर मज जश्न। बटवार दो आव मुख्तलिफ एजेंसियों जरिए एग्जिट पोलों का ऐलान करना। मुख्तलिफ एग्जिट पोल नतीजों मुताबिक इंडिया ब्लॉक जम्मू कश्मीर मज लोकसभा सीटन पे बरतरी हासिल करान। यलजन मुख्तलिफ एग्जिट पोलों मुताबिक हिंदुस्तानस मज NDA 63 खुद ज्यादा सीट पे जीत दर्ज करान। तो पाओ जे एग्जिट पोल सर्वे जरिए लुकन हिंज राय जानुक तरीक युस गलत हेक साबित गसित। वुछिव ये रिपोर्ट। बटवार दो ऐलान करना आमुत मुख्तलिफ एग्जिट पोलिक नतीजों मुताबिक इंडिया ब्लॉकस जम्मू कश्मीर मज लोक सीटन पे बरतरी हासिल। जम्मू कश्मीर मज कर की एग्जिट पोलो पेशन गोई जे नेशनल कॉन्फ्रेंस जेने 3 सीट तो भारतीय जनता पार्टी जेने 2 सीट। एग्जिट पोलन हिंज अक्सरियत यह पेशन गोई करान जे BJP जेने जम्मू तो कठवा उधमपुरस मज पार्लिमानी सीट तो NC जेने श्रीनगर बारामुला तो अनंतनाग राजौरी सीट। वन गो कह एग्जिट पोल सजाद गनी लोन तो इंजीनियर रशीद सज जेनुक तो इम्कान जतावान येल जन PDP जेनुक इम्कान कम वन। पीपल्स कॉन्फ्रेंस सजाद लोन अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद तो NC साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दरमियान आव बारामुला सीट खतर सहरुखी मुकाबले करने। एग्जिट पोलन ये पेशन गोई करमस जे NC मियां अल्ताफ अहमद जेने अनंतनाग राजौरी सीट येल जन बुनियादी जद्दोजहद PDP महबा मुफ्ती तो NC किस मियां अल्ताफ दरमियान वन।
एग्जिट पोलन कर पेशनगोई जे बीजेपी के जितेंद्र सिंह दिन कठुआ उधमपुर लोकसभा सीट खतर कांग्रेस चौधरी लाल सिंह शिकस्त। मजमूई तौर एग्जिट पोलस मज वन जे पूरे हिंदुस्तानस मज हेके NDA 63 तान सीट जीनित। लोकसभा इलेक्शन 2024 अमल गो मुकम्मल तो वोट गंजरानुक अमल गसे पगह सुबह शुरू। तमाम सियासी जमात जेनुक दाव करान। इल्जाम तो जवाबी इल्जामुक दौर तु जारी। एग्जिट पोलस पे सियासी लीडरानन हुंद रद्दअमल मुसलसल यवान। वली वुचो सियासी लीडरानन हुंद क्या वनुन। 2019 के तवील अरसे पत आय जम्मू कशीर मज लोकसभा इंतखाबात करने यथ मज तमाम सियासी जमातों पूर जोर लगो तो लुको ते जमहूरी अमलस पे यकीन थवित कर यम फिर रिकॉर्ड वोटिंग। 15 वरियो पत आव जम्मू कशीर मज युथ वोटर टर्न आउट वुचन। एग्जिट पोल पत मुख्तलिफ सियासी जमातन हुंद रद्दअमल मुसलसल यवान। सियासी जमात तो लीडरान अख अकिस पे इल्जाम लगावन सान पन्ने जीत हुंद दावा करान। अली मोहम्मद सागरन वोन सन पार्टी नतीजन मुतलिक पुरुमीद। सन उम्मीदवार जेन कशीर मज 93 सीट लुको NCS पे भरोस कोरमुत तो वोट दुन युस जल्दी प्रत अकिस ब्रोह कुन यी। पूरे उम्मीद हैं इंशाल्लाह, लिहाजा मेरे ख्याल में उनको भी हमें इलेक्शन कमीशन पे अब उंगलियां उठाई जा रही है। कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन कल पता चलेगा कौन क्या है, कहाँ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर साहब और उमर साहब की क़यादत में मुझे लगता है जिन सीटों पे हमने उम्मीदवार रहे वो सब के सब कामयाब है, क्योंकि लोगों ने इस वक्त मान बना लिया था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में वोट देंगे चाहे वो जितनी सीटों पे लड़े। हमारे कैंडिडेट बड़े अच्छे हैं चारों जगह, तो मुझे लगता है मोहम्मद मुफ्ती जी को भी हक है, उसको जमहूरियत ने हक दिया है, वो भी उठी। अगर मेजॉरिटी उसके साथ होगी वो तो पता चल जाएगा, उसमें क्या है, उसमें कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं। अगर मेजॉरिटी उसके साथ होगी, लोगों ने वोट दिया होगा तो वो बन जाएगी, नहीं तो हमें पूरा यकीन है 100% कि हम वो जीतेंगे कि हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छा है। PDP की रियासती सेक्रेटरी आरिफ लायर को दावा जे PDP कर लोकसभा इंतखाबात मज असल कारकर्दगी। तिमो वोन से यह मुकाबला ओस PDP बमुकाबल बाकी तमाम सियासी जमात सत वोन पोलिंग दौरान आए सन कारकुन परेशान कर। देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कल वोटिंग है। ये जो एग्जिट पोल वगैरह ये इस वक्त हिंदुस्तान में दिखाई जा रही थी, एग्जिट पोल कम मोदी पोल ज़्यादा लग रही है कि उनमें वो स्टेट्स भी लग रही है कि जहाँ पे कांग्रेस भारी अक्सरियत में अभी असेंबली इलेक्शन जीत रही है। जहाँ तक हमारे कश्मीर खित्ते की सवाल है कि जहाँ पे PDP ने पार्टिसिपेट किया था, तो इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है 2 सीट्स पे तो हम बिल्कुल मुकाबले में अच्छी तरीके से। और बारामूला में आपको जैसे कि पता है कि हमारी लीडरशिप वहाँ से निकल चुकी थी PDP से, तो लीडरशिप की थोड़ी सी कमी है, तो वहाँ पर भी हमने वोट अपना कंसोलिडेट किया। तो इंशाल्लाह पर उम्मीद है कल जब नतीजे आएंगे तो इंशाल्लाह PDP के फेवर में आएंगे। जम्मू कश्मीर BJP सदर रविंद्र राय ने दावा कोरमु तिहंज पार्टी जेनि जम्मू रियासी तो उधमपुर 2 सीट जबरदस्त अक्सरियत से। तिमो कोर यह दावा जे हुकूमत करे 3 लट अक्सरियत से इख्तिदारस मज वापसी। स जम्मू रियासी पे BJP उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा ते इलेक्शन मज पन्नी कामयाबी दाव कोर। जबरदस्त जीत के साथ 4 जून को पूरे भारत में जश्न होगा। भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत होने वाली है और पूरे देश का जो माहौल है इस समय मोदीमय माहौल है। जिस तरीके से अलग अलग टेलीविजन चैनल्स और सर्वे एजेंसीज की डिटेल रिपोर्ट्स आई हैं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हो रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कमल का फूल खिल रहा है। अब की बार 400 के पार। जम्मू कश्मीर की बात करें, क्या रद्द है? जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने 2 लोकसभा चुनावों पर हमने इलेक्शन लड़ा है। 2 लोकसभा की सीटें जिसमें जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट, उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में चूंकि अब वो अलग से केंद्र शासित प्रदेश है, उनका प्रदेश अध्यक्ष अलग है, तो मैं इस बार वहाँ कैंपेन में नहीं गया, तो वहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा मुझे डिटेल्स नहीं है। लेकिन फिर भी जो जानकारी आई है, वहाँ ट्रायंगुलर
मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला है। उम्मीद करते हैं बीजेपी वो भी जीतेगी। कश्मीर में कह रहे हैं कि एनसी को एज है। डेमोक्रेसी में, जमहूरी निजाम में जो अवाम होती है वो सबसे ताकतवर होती है। अवाम ने जो फैसला किया होगा वो सर माथे पर। कल परिणाम आ जाएंगे। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को बनता है। जो कार्यकर्ता फील्ड में थे उनकी जो फीडबैक है, जो हम लोग फील्ड में थे, हमने जो देखा है, जिस तरह से कार्य हुए हैं, जम्मू रियासी सीट हम अच्छे मार्जिन के साथ जीतेंगे। जीत निश्चित है, कल का इंतजार है। आपके मेन कंटेंडर है कांग्रेस के, वो कहते हैं कि जुगल जी को पूरा बता दीजिए कि वो नहीं जीतने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमने पूरा अपना सर्वे किया है, हम यहाँ से भी और उधमपुर से भी दोनों सीटें जीत रहे हैं। देखिए, रमन भल्ला जी हमारे मित्र हैं, वो जो कहेंगे हम सुन लेंगे, लेकिन फैसला तो जनता जनार्दन का रहेगा। जनता जो फैसला करेगी वही फैसला होगा, कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा। तो दोयमी तरफ जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर विकार रसूल वानियन वोन से एग्जिट पोल पत लुकन मज नाराजगी तो मायूसी। वानी वोन से इंडिया अलायंस जेनी जम्मू कश्मीर मज 5 लोकसभा सीट तो सह पन्निस मौकूफस पे बरकरार। पार्लियामेंट इलेक्शन के एग्जिट पोल दिखाए गए, उससे जो है लोगों में अजीब सी मायूसी छा गई है। इसलिए कि जो कांग्रेस पार्टी की कैलकुलेशन है, सर्वे है, और जो पहले से सर्वे दिखाया जा रहा था, उस सर्वे के बिल्कुल अगेंस्ट ये एग्जिट पोल चल रहा है। जहां हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, मैंने इलेक्शन शुरू होने से पहले भी और इलेक्शन के दौरान भी और इलेक्शन होने के बाद भी आपको 2 टूक लफ्ज से कहा था कि इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर की 5 सीटें जीतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरों हिंद सिलसिले रोज जारी, मगर तम ब्रो अख वक्फ। कावेरी तो 95 सीटें, कांग्रेस ने रिजल्ट के दिन के लिए बनाई रणनीति। एग्जिट पोल के अनुमान पर पीडीपी और एनसी ने भी दी प्रतिक्रिया। का अनुमान के मुताबिक हमारे हक में आएंगे नतीजे। 4 जून को भी जो भी जीते जनता के लिए करे काम। रियासी के अंतर्गत सभी गांव वालों को किया गया आगाह। जंगल के साथ लगती जमीनों पर आग न लगाने की दी गई चेतावनी। आग लगाते हुए पाए जाने पर की जाएगी कार्रवाई। माता वैष्णो देवी के दर्शन पूजा को खूब बढ़ रहे श्रद्धालु। इस साल 31 मई तक 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। एग्जिट पोल पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने उठाए सवाल। कहा, एग्जिट पोल के बाद लोगों में है नाराजगी और निराशा। मैंने पहले ही कहा था जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन की होगी जीत। अभी भी हूं अपनी बात पर कायम। राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने न्यूज़ 18 से की बातचीत। कहा, देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास। एग्जिट पोल को विपक्ष द्वारा नकारे जाने पर खटाना बोले, ये विपक्ष की हताशा और फ्रस्ट्रेशन। एग्जिट पोल के नतीजों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रतिक्रिया। इंडिया अलायंस को 290 से ज्यादा सीटें मिलने का किया दावा। कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जताया भरोसा। श्रीनगर से काजीगुंड तक राष्ट्रीय राजमार्ग वक्फ पत तुंद खैर मकदम आम इंतखाबात 2024 को मुकम्मल तो पगइन वोट गंजरावन तैयारी गई शुरू। जम्मू कश्मीर मज 8 मकामातन पे यानी बारामुल्ला, श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी, उधमपुर, कठुआ, जम्मू तो लेह करगिलस मज वोट गंजरावन अमल सुबह 7:30 बजे पोस्टल बैलेट से शुरू गसन वोल। 4 जून को काउंटिंग होने वाली है और जम्मू में भी जो है काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज और एमएम कॉलेज पे बात करेंगे क्या कुछ अरेंजमेंट इसके लिए प्रशासन ने किए हैं। सचिन कुमार वैश्य डिप्टी कमिश्नर जम्मू हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ अरेंजमेंट इसके लिए रहेंगे काउंटिंग डे के लिए? सबसे पहला है कि काउंटिंग में जो काउंटिंग के लिए तैयारियां हैं उसका
तो काउंटिंग के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, चाहे वो ट्रेनिंग स्टाफ की हो, चाहे वो जो अंदर हमें लॉजिस्टिक्स का अरेंजमेंट होता है, जो भी तैयारियां होती हैं वो सारी तैयारियां कर ली गई हैं। और बार्ब्ड वायर का चाहे मेश लगना हो या फिर वहाँ और भी जो व्यवस्थाएं होती हैं, आईडी कार्ड बनवाना हो, सारा कुछ कर दिया गया है। दूसरा होता है काउंटिंग के बाहर जो सिक्योरिटी का देखा जाए, जब काउंटिंग हॉल के बाहर जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट, ट्रैफिक का अरेंजमेंट, तो उसके लिए भी एडवाइजरी वगैरह ट्रैफिक पुलिस जारी कर दिया, उनको बता दिया गया है कि कौन कौन से उस दिन पार्किंग स्थल यूज़ किए जाएंगे, तो उसके हिसाब से उनकी एडवाइजरी रहेगी। ऑर्डर मैं कर दूंगा कि कौन कौन से डेजिग्नेटेड प्लेसेस किसके लिए डेजिग्नेट होंगे, किस पार्किंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें मोटे मोटे तौर पर कर ली गई हैं। और रही बात अगर हम करें कि काउंटिंग स्मूथ तरीके से हो, तो उसके लिए सिक्योरिटी के जो इंतजाम होते हैं वो भी कर दिए गए हैं। 3 टियर सिक्योरिटी रहेगी और हर तरीके के इंतजाम हो चुके हैं। सर, लोगों के लिए क्या निर्देश हैं, किस तरह के जो रूल्स और रेगुलेशंस जो इम्प्लीकेट किए जाएंगे उसको किस तरह से पालन करना है उनको, और उस दिन क्या कुछ प्रतिबंध भी रहेंगे? जी नहीं, प्रतिबंध तो कुछ भी नहीं रहेगा। जो राजनीतिक पार्टियां हैं बस उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो जब तक रहेगा तब तक उसका पालन हमें करना है और उसका वायलेशन नहीं करना है। और दूसरा चीज़ कि जो काउंटिंग के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट वगैरह आते हैं तो प्रॉपर आई कार्ड के साथ आएँ, और उनके लिए जो भी वहाँ जाने के लिए साइनेजेस वगैरह रहेगा, रास्ते वगैरह, तो उसका पालन करें, इतना ही उनसे कहना है। सर, आपकी तरफ से कितना स्टाफ, जो कितने लोग इसमें जो इस पूरे प्रोसेस में लगेंगे? बहुत काफ़ी ज़्यादा लोग लगेंगे, तो लगभग 1500 के आसपास स्टाफ हमारा लगेगा, और सिक्योरिटी पर्सनल अलग से लगेंगे और MTS स्टाफ वो अलग से लगेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा स्टाफ इसमें लगेगा काउंटिंग के लिहाज से, क्योंकि बड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, और आपको पता है कि 2 कॉलेजेस हैं, MM कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो काफ़ी कुछ लगेगा। सर, इसके साथ साथ जो स्क्रीन्स लगाई जाती हैं वहाँ पे उस तरह के क्या अरेंजमेंट्स रहेंगे, क्योंकि आपने उसका खुद जाके जायजा लिया है स्थिति? जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी, तो उसके लिए मीडिया का आपको एक सेल भी वहाँ रहेगा और एनक्लोजर भी रहेगा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मीडिया के लोग भी बैठे रहेंगे, तो उनको समय समय पर जानकारी भी दी जाएगी ऑफिशियल तौर पर कि जो काउंटिंग से रिलेटेड। दूसरा चीज़ क्या है कि PA सिस्टम भी वहाँ रहेगा उस जगह पे, तो मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो 4 जून के लिए जो काउंटिंग डे है उसके लिए जो तैयारियां जम्मू में हैं उनको मुकम्मल कर लिया गया है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। यम फिर लुकन लोकसभा इलेक्शन सहित वारियाह तवक्कुआत। जम्मू कश्मीर तो लद्दाखस मज वुनकस वारियाह मसाइल। लुकन हुंद वनुन युस वुनकस जेन सह कर यम फिर असल कारकर्दगी हुंद मुजाहिर, तो लुकन नवी हुकूमत सहित असल तवक्कुआत कि तिम करन लुकन हिंज तकलीफ दूर। बहुत अच्छी कंपेन की कि नौजवान और ओवरऑल वोटर्स का शरह बढ़े, उस लिहाज से एक अच्छी खासी जो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। उसके बाद जब लोगों के घरों तक पॉलिटिकल लोग चले गए वोट मांगने, इस वादे के साथ कि आने वाले वक्त में अब न सिर्फ सड़क, बिजली और पानी, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो बहुत बड़ा इशू है उस पर काबू पाने के इक़्तिदाम उठाए जाएंगे। इस हवाले से जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो बढ़ चढ़ कर इस बार हिस्सा लिया और वोटिंग शरह इस बार बढ़ भी गया, और नौजवानों की काफ़ी कसीर तादाद जो देखने को मिली। जम्मू कश्मीर के लोग, मैं ख़ुसूसन तौर पे कश्मीर के लोगों की उम्मीदों की बात करूँगा, क्योंकि जम्मू ने फिर भी राहत ली है कश्मीर से पिछले 35 सालों से। यहाँ पे जो लोग पाबंद सलासत है, जो नौजवान या जिनकी फैमिलीज़ को तंग किया जाता है, हम चाहते हैं कि आइंदा आने वाली गवर्नमेंट जो सेंटर में होगी वो यहाँ के नौजवानों और उनके फैमिलीज़ के मुतल्लिक सोचेंगे। और रिसेंटली एक होम मिनिस्ट्री से भी एक दिक्कत आया था कि जो भी स्टोन पेल्टर्स है उनको गवर्नमेंट सर्विसेज में जगह नहीं दी जाएगी। ऑलरेडी हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है विच इज़ हाईएस्ट इन द इंडिया, जम्मू कश्मीर में है, तो ऐसे मौके खोलने चाहिए जम्मू कश्मीर में ताकि यहाँ की बेरोज़गारी कम हो। यहाँ मुख्तलिफ स्टेट्स है, मुख्तलिफ सोच है, मुख्तलिफ लोग हैं। लोग जिन्होंने डाला होगा किस पार्टी को डाला हो, कल तो ओपन हो जाएगा, लेकिन लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि किस पार्टी की हुकूमत बन रही है। हम अच्छे की उम्मीद रख रहे हैं। हम कश्मीर वैली ट्रेडर्स सोसाइटी की तरफ से हम अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ट्रेड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा है पिछले 30-35 सालों से। अब अच्छा इलेक्शन इस साल हुआ, इस वक्त हो गया, तो हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं इस इलेक्शन के साथ। इस कश्मीर के अंदर बहुत सारे ट्रेडों के अंदर फ़र्क आ जाएगा इसके अंदर। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं अब जो भी जीतेगा
वो चुना हुआ नुमाइंदा होगा इधर के लोगों का, तो जो यहाँ का यूथ है ख़ास तौर पे उनको यहाँ के यूथ पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ का यूथ जो है अनएम्प्लॉयड है। यहाँ का जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर एनडीबी आती भी है, उनको ये भी देखना है कि जम्मू कश्मीर में वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे, ना कि अगर वो बाकी स्टेट्स में फोकस कर रहे हैं उन्हें यहाँ पे भी फोकस करना। लोकसभा इंतखाबात हवाल वोट गंजरावन ब्रोह राजौरी मज हिफाजती इंतजाम सख्त करना आमद। राजौरी तो पूंछ अजला के तमाम 7 असम्बली हल्कन हिंदन वोटन हिंज गिनती ये राजौरी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज मज करना। कि पीजी कॉलेज में कल होने वाली काउंटिंग को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं। चप्पे चप्पे की तलाशी जो है वो ली जा रही है। इस पूरे एरिया में 3 टायर सिक्योरिटी जो है वो तैनात की गई है। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसका पूरा खास ख्याल रखा जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो यहाँ पर इस कॉलेज के एरिया में जो है वो कड़े बंदोबस्त सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से किए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। महकमे वाइल्ड लाइफ जरिए आव बडगाम के पखरपुर इलाकस मज अख खर्च रटन यम सत लुकन मिले राहत। यह खर्च ओस पखरपुर वारिया लटे लबन आमुत तो वनुश कि अमस कह चारवाई पनुन शिकार बनमित। महकमा वाइल्ड लाइफ ने एक और जो तेंदुआ है उसको पकड़ लिया है, उसको रेस्क्यू किया है। मुझे बताइए कैसे पकड़ा आपने ये तेंदुआ? इसको हमने कल शाम वहाँ लाइफ स्टॉक डैमेज किया था, तो हमने कल शाम को वहाँ ट्रैप लगाया, तो कुछ घंटों में ही इसको हमने दबोच लिया है। आज पखरपुरा में एक और तेंदुए को उसे पकड़ लिया है, वहां पर ट्रैप लगाया था, क्योंकि लोगों को काफी मुश्किलात का सामना था। लोग लगातार शिकायत कर रहे थे और उसके बाद जब महकमा वाइल्ड लाइफ तक ये शिकायत पहुंची तो उन्होंने वहां पर ट्रैप लगाया, ये केज लगाया और इसमें एक बेट भी रखी गई। और उसके बाद क्योंकि इन्होंने इसमें इसे फंसा दिया, क्योंकि ये जो अभी तेंदुआ है अभी सोया है, बेहोश है, और क्योंकि इसको ट्रैंकुलाइज किया गया है, ये ट्रैंकुलाइजर है, इससे इस तेंदुए को ट्रैंकुलाइज किया गया है। ये कोशिश करेंगे हम आपको ये तस्वीरें दिखाने की, क्योंकि महकमा वाइल्ड लाइफ जो कश्मीर में है काफी कम आलात से ये लोग कार्रवाई करते हैं। ट्रैप्स होते हैं इनके पास और खाली कुछ ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं और उसके बाद ये कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। बुशरा, मुझे बताइए कहां से आपको कॉल्स मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार ये शिकायतें मौसूल हुई है कि हर जगह से तकरीबन बडगाम में खासकर ज्यादातर जो तेंदुए इन दिनों घूम रहे हो, किस तरह से आप उन कार्रवाई पर काम करते हैं और किस तरह से कार्रवाई अंजाम देते हैं? तकरीबन सारे बडगाम में 550 के आसपास गाँव है। तकरीबन 400 गाँव में हमको ये काले मौसूल होते रहते हैं। तो हम डेली हमको 2 जगह 4 जगह 6 जगह तो कॉल आती रहती है, बालू की, लेपर्ड की, स्नेक की। तो हम कोशिश करते हैं जल्द से जल्द लोगों के पास पहुंचने की। कदर कुलगाम में ननमाई आब पाशी कनालस मज जुज़वी नुकसान वोतमुत तो मुतल्लिका कनालस मज गई आब पाशी मुतासिर, ताहम कार्रवाई करान कर महकमा इरिगेशन आब पाशी बहाल। नुनमाई लाजे यह काटर केस बसान ब्रो कोर्मुत डोजर लोगमुत कमो लोगुस तह पता क्या तो कमो लोगुस तो लिहाजा सह गई लाज आज नीज वारिया कल तो नुकसान गो वनकन यह सठा नुकसान लक्षन मज नुकसान तुम क्या यसान वन यह गोस बंड दिन तो गाम साफ कूता गाम पे सराब गसान काडर चुड़गुम नुनमाई। बेसिकली आपको पता ही है कि इस वक्त पीक इरिगेशन सीजन चल रहा है, तो इस पीक इरिगेशन सीजन में हमें हर एक कैनाल को मेंटेन करना पड़ता है और फुल सप्लाई मेंटेन करनी पड़ती है। जो नुनमाई काडर का है वो जो टेल पोर्शन उसका है वो सिल्ट अप हुआ था और वहाँ पे एम्बैंकमेंट वीक है वो पोर्शन, तो वो वीक किन रीज़न की वजह से है, किसी डिपार्टमेंट ने वहाँ पे इरोजन किया है जिसकी वजह से वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है। तो हम ऑलरेडी उनके साथ भी वो टेकअप कर रहे हैं। तो इस पीक इरिगेशन सीजन के लिए हमें कैनाल्स को फुल सप्लाई करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आज कहीं कहीं जहाँ पे भी कंट्रोल लेवल पे, हायर कंट्रोल लेवल पे कैनाल होती है वहाँ पे ब्रीच होने का चांस होता है। तो हमारा डिपार्टमेंट साथ साथ लगा है, तो हमने कल ही वहाँ पे अपने एम्प्लॉइज को वहाँ पे भेज दिया है। और इस सैती मकाम ददपथर गसन वाजिन सड़क खस्तहली हुन शिकार आ सड़क मेकडम वोतमुत वारियान जायन सड़क दबन आमज। लुको इंतजामियस यह मसला हल करने मांग कर्मच।
वारियान जायन से खतरात बासन सन स्कूल बच्चे नेरान यपरनी गाड़ी गसान जमा जंप गमत वारियान जायन इन बच्चन मन ते मे बासान स्कूल बच्चे पकान इन बासान अत गोस न कह खतर बासन तो कह बच्चे गि मरित ते हक टूरिस्ट मुकाम यपर किन मुकाम रोड टूरिस्ट वारिया पकान पान वो अक्या फसे क्या गाड़ी अक्या वो मौके पे कतरन जायन गई सड़क गई वसित अत कर मेहरबानी मेहरबानी अत कर कोशिश नई सर तिथि बनाने डंपर यह सड़क ठीक यह टूरिस्ट रोड योर टूरिस्ट ज्यादा यन पे डंपर आई योर तन पे टूरिस्ट वाले योर पूर नत कह यह नत बेहतरीन रोड अम खतर खराबी सह नुकसान योर हे कहीं टूरिस्ट ये रोड कन ये खतर बासा एक्सीडेंट हम डिसीज ये हेकान वन रोडस करो नजर सानी इन डंपर त्रुक बे कुन अंदर लिहाजा कर योर आवाम पकान कशर खबरों में फिलहाल मगर तुम रूजो वुचान न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल आदाब।